आपने मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाया है। चिंता मत करो, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। मैं एक अच्छी महिला बनने का वादा करती हूँ। अगर ऐसा ही हो तो ये सबसे अच्छा होगा। जोसेफ ने उसे घूरते हुए कहा। रोज ने उसे अंगूठा दिखाने का इशारा किया और संतुष्ट होकर चिकन विंग चबाना जारी रखा। रोज को इतनी खुशी से खाते देख जोसेफ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बचपन से ही खाना उसके लिए शिष्टाचार की परीक्षा रहा था। वह कभी भी अच्छे खाने का मजा नहीं ले पाता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे खाने की आदत हो गई अच्छे शिष्टाचार के साथ और आवश्यकता के अनुसार भोजन करना। उसे खाने का कोई शौक नहीं था। जब तक वह शान से खा सकता था और अपना पेट भर सकता था, तब तक वह इसे अच्छा खाना मानता था। जब वे रेस्तरां पहुंचे थे, तब जोसेफ को भूख नहीं लगी थी। अब जब वह रोज को देख रहा था, तो उसे भूख लगने लगी। पहली बार उसे लगा कि खाने में कुछ मजा भी हो सकता है। जैसे ही रोज ने अपनी प्लेट से आखिरी टुकड़ा उठाया, जोसेफ ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। उनकी शादी, जो महज एक सौदा थी, अब एक रहस्य बनती जा रही थी। क्या रोज अपनी शर्तों पर इस रिश्ते को निभा पाएगी या यह खेल किसी और दिशा में मुड़ जाएगा? दूसरी ओर एमी और रिलैक्स का जलन और ईर्ष्या से भरा रिश्ता क्या कोई नई साजिश को जन्म देगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या रोज इस नकली शादी को निभा पाएगी या कोई अप्रत्याशित मोड़ उसकी दुनिया को फिर से उलट-पुलट कर देगा? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड लाएगा नए ट्विस्ट, नए राज और एक ऐसी कहानी जिससे नजरें हटाना मुश्किल होगा। क्या आप तैयार हैं? एपिसोड हॉट सीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हेंड्रिक्स एंड कंपनी के मीटिंग रूम में दोपहर 2 बजे के लिए निर्धारित की गई थी। रोज ने जोसेफ द्वारा उसके लिए लाए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। मेकअप आर्टिस्ट ने उसका हल्का मेकअप किया और स्टाइलिस्ट ने उसे एक उपयुक्त ड्रेस पहनाई। रोज आईने के सामने खड़ी हो गई और उस खूबसूरत महिला को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसका दिल थोड़ा खुश और थोड़ा उदास था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह आईने में जो देख रही थी, उसे असहज महसूस कर रही थी। क्या यह अभी भी मैं ही हूँ? क्या मुझे अब से एक महिला होने का नाटक करना होगा? उसने सोचा और असहजता में ड्रेस के तंग कंधे के पट्टों को खींच लिया। जोसेफ ड्रेसिंग रूम में चला गया और उनकी आंखें आईने में मिली। लंबी आकर्षक लड़की को देखते ही उसकी आंखें गहरी हो गईं। रोज ने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन को छुआ। क्या मैं बहुत अजीब लग रही हूँ? मैं आमतौर पर ड्रेस नहीं पहनती हूँ, उसने धीरे से कहा। जोसेफ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर ठंडे स्वर में बोला, तुम साधारण दिखती हो। हालांकि सच्चाई यह थी कि रोज बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे के भाव नाजुक थे और उसका शरीर पतला लेकिन सुडौल था। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षक उसकी आंखें थीं। जब वह शांत होती थी तो उसमें कुलीनता का भाव झलकता था, मानो वह जानती हो कि वह अपने आसपास के सभी लोगों से श्रेष्ठ है। जोसेफ को उस सफेद जेड लॉकेट का ख्याल आया जो उसने पहना था। अगर वह वास्तव में उसका है तो उसकी असली पहचान काफी अप्रत्याशित हो सकती थी। यह सोचते हुए जोसेफ ने भौहें सिकोड़ लीं। मुझे ऊंची एड़ी के जूते पहनने की आदत नहीं है। हो सकता है कि बाद में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़े। ये ऊंची एड़ी के जूते बहुत ऊंचे हैं, मैं मुश्किल से चल पाती हूँ, रोज ने शिकायत की। वह जोसेफ के सामने अजीब तरीके से चल रही थी। जोसेफ ने उसके जूतों की ओर देखा और हल्के से कहा, अगर तुम यह गारंटी दे सको कि आज तुम्हारे टखने में मोच नहीं आएगी, तो मैं तुम्हें कल हार्बर रेस्तरां ले चलूंगा। रोज का दर्द तुरंत गायब हो गया। उसने अपनी छाती थपथपाई और कहा, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आरंभ जोसेफ और रोज हाथ में हाथ डाले बैठक कक्ष में चले गए। पत्रकार वहां इंतजार कर रहे थे और उनके कैमरे तैयार थे। कैमरे के शटर की आवाज के साथ लाइट की चमक ने रोज को घबरा दिया। जोसेफ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक अनोखी और कोमल मुस्कान दी। रोज की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी मुस्कान वाकई बहुत अच्छी है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी महिलाएं उसे पसंद करती हैं। उसने सोचा, अब वह उतनी घबराई हुई नहीं थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। तुम्हें और अधिक मुस्कुराना चाहिए। जोसेफ ने उसे घूर कर देखा। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक और धमकी थी। रोज तुरंत डर गई और उसे और तंग करने की हिम्मत नहीं हुई। जोसेफ का ऐलान, जोसेफ ने शादी की घोषणा की और मीडिया से कहा कि वे उनकी और उनकी पत्नी की अंतरंग तस्वीरें और वीडियो हटा दें। अगर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो हम अपनी निजता के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे।
उसने सख्त लहजे में कहा। रोज को पूरे समय केवल मुस्कुराने और सिर हिलाने की ही जिम्मेदारी थी। हालांकि यह थोड़ा उबाऊ था, लेकिन यह पहली बार था जब उसे इतने सारे लोगों ने देखा और नोटिस किया था। मुझे लगता है कि अब मैं किसी तरह की सेलिब्रिटी हूँ, उसने सोचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रश्नोत्तर सत्र तक पहुंच गई थी। सवाल जवाब सत्र एक महिला पत्रकार ने रोज से पूछा, चूंकि उस समय आप और मिस्टर हेंड्रिक्स सगाई कर चुके थे, फिर भी आप होटल में रात क्यों बिताना चाहती थीं? जोसेफ ने भौहें सिकोड़ी और रोज के लिए जवाब देना चाहा, लेकिन उसने देखा कि रोज शर्म से अपना सिर नीचे कर रही थी। रोज ने जोसेफ की ओर देखा और हल्के लाल चेहरे के साथ कहा, कभी कभी माहौल बदलना ताजगी भरा होता है। दर्शकों में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि जोसेफ की पत्नी शर्मीली लेकिन पसंद करने लायक है। जोसेफ के होंठ थोड़े ऊपर उठे। वह भी उस जवाब से बहुत संतुष्ट था। मुश्किल सवाल तभी एक अन्य पत्रकार ने एक मुश्किल सवाल उठाया। क्या आपने जनमत के तूफान को शांत करने के लिए शादी की? आपने अपने रिश्ते के बारे में पहले कुछ क्यों नहीं बताया? इस पर जोसेफ ने ठंडे लेकिन सटीक स्वर में जवाब दिया। मेरी पत्नी को कम प्रोफाइल रखना पसंद है। मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरी निजी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दें, इसलिए मैंने अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि किसी ने गलत इरादे से एक वीडियो बनाया जिससे रोज को बहुत परेशानी हुई, इसलिए हम तुरंत शादी करना चाहते थे और अपने रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहते थे। वास्तव में अगर यह घटना नहीं होती तो रोज और मैं इस साल के अंत में अपनी शादी कर लेते। जब जोसेफ ने बोलना समाप्त किया तो उसने रोज की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। रोज की पीठ पर ठंडा पसीना था। वह जानती थी कि जोसेफ जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह वही थी, लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, जिसके लिए वह बहुत आभारी थी। शिक्षा और पृष्ठभूमि पर सवाल। यह स्पष्ट है कि मिस डेविस अच्छी तरह से शिक्षित हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उन्होंने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया है? एक पुरुष पत्रकार की आवाज गूंजी। रोज का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह अपनी उंगलियां भींचने लगी। जोसेफ ने रोज की ओर देखा और पाया कि घबराहट के कारण उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मैंने कभी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया, रोज ने ईमानदारी से कहा। जब मैं छोटी थी तो मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मेरी पढ़ाई अक्सर बाधित होती थी। कुछ समय बाद मैंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। इसके बजाय मेरी दादी ने व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए शिक्षण सामग्री तैयार की और मुझे पढ़ना और लिखना सिखाया। यह आधा सच और आधा झूठ था। रोज झूठ बोलने का सबसे बुनियादी सिद्धांत जानती थी। पहले आरोपों को स्वीकार करो, फिर आधी कहानी गढ़ो। पेशे पर सवाल। आपकी दादी एक अद्भुत व्यक्ति लगती है। अब सुश्री डेविस, आपका पेशा क्या है? रोज ने अपना सिर उठाया और कमरे की ओर देखते हुए विनम्रतापूर्वक मुस्कुराई। मैं एक चित्रकार हूँ। पत्रकारों ने उसकी सराहना की और अन्य प्रश्न भी पूछे, लेकिन जोसेफ ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने खुद को और भी गहरा गड्ढा खोद लिया है। अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। रोज ने उसे घूर कर देखा। मैं तो बस एक चित्रकार हूँ, उसने कहा। यह सच था, लेकिन कैनवास पर पेंटिंग करने के बजाय वह दूसरों के घरों के सामने निशान बनाती थी। कभी वह क्रॉस बनाती थी, कभी सितारे और कभी धमाकेदार सवाल। जैसे ही सत्र समाप्त होने वाला था, कमरे के कोने से एक तीखी आवाज आई। रोज डेविस, क्या यह सच है कि तुम चोरी के लिए जेल जा चुकी हो? रोज ने सिर उठाया और देखा कि सवाल पूछने वाली कोई और नहीं बल्कि एमी पार्क्स थी। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रिपोर्टर ऐसे भेड़ियों की तरह थे जिन्हें ताजे मांस की गंध मिल गई हो। जेरेड ने आगे बढ़कर सख्ती से कहा, मिस, क्या आप हमें अपना प्रेस कार्ड दिखा सकती हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो हम आपको झूठ और बदनामी के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। लेकिन एमी के पास कोई प्रेस कार्ड नहीं था। हालांकि बदनामी के लिए जवाबदेह ठहराए जाने की धमकी का उन पत्रकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे केवल यह जानना चाहते थे कि क्या हेंड्रिक्स एंड कंपनी के सीईओ जोसेफ हेंड्रिक्स की पत्नी का आपराधिक रिकॉर्ड था। तनाव का चरम रोज का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अनगिनत लाइटें उसके चेहरे पर चमक रही थीं, जिससे उसे ऐसा लग रहा था कि वह टेबल को पलटकर उन भयानक पत्रकारों पर फेंक सकती है। जोसेफ ने देखा कि रोज अब और नहीं रुक सकती, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन रोज उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। उसने उदासीनता से जोसेफ की ओर देखा और फिर आत्मविश्वास से पत्रकारों की ओर मुड़ी। अब रोज ने फैसला कर लिया था,
वह किसी कीमत पर हार नहीं मानेगी। क्या रोज अपनी सच्चाई को छुपा पाएगी या उसका अतीत सबके सामने आ जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।